अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस और ख़ासतौर पर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते वक्त जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी कंप्लीट आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करवा लें और अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है जो अभी तक तैयार नहीं हुआ तो वो फ़ौरन से प्रिपेयर करवा लें, क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन ओपन होते हैं या मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के वक्त जो डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किए जाते हैं तो तब अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो ये स्टूडेंट के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनता है। और आमतौर पर एंट्री टेस्ट में भी अपीयर होते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए जाते हैं और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना हो तो आपको एंट्री टेस्ट में अपीयर होने की, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो वन बाय वन आपके साथ इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट शेयर करते हैं। आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को पहले से प्रिपेयर करवा लेना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह एडमिशन के वक्त आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो इनमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट। चूँकि जिन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है तो उनकी मैट्रिक की एजुकेशन तो कंप्लीट हो चुकी होती है। 2 साल पहले आपने मैट्रिक कर लिया हुआ है तो अब तक आपका जो मैट्रिक की सनद है, आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो आ चुका होता है। अगर आपके पास आ गया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप अपने बोर्ड से रब्ता करके वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते वक्त कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करती। आपने इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेनी होती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते वक्त वो रिक्वायर करती हैं कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ करवाई हों और वो फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड हों। अटेस्टेशन का तरीका ये होता है कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिसर जो कि जिसका पेइंग स्केल कम से कम 17 हो, यानी BPS 17 स्केल या इससे ज़्यादा वाले किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएँ, अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ उनके पास ले जाएँ और वो उनकी अटेस्टेशन कर देंगे। वो उसके ऊपर स्टैंप लगाकर अपना सिग्नेचर कर देते हैं जिससे वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो जाता है। तो आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट या सनद और अगर ना अवेलेबल हो तो रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ करवा लें और उसके अटेस्टेशन करवा के अपने पास रख लें। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड। और अगर आपका इंटरमीडिएट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और चूँकि पिछले साल आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में आप अपनी रोल नंबर स्लिप की जो है वो फोटोकॉपीज़ करवा कर अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि बसा औकात कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस बात का प्रूफ भी मांगती हैं कि क्या आप इस साल सेकेंड ईयर के इम्तिहानात में अपीयर हुए थे या आपने सेकेंड ईयर के इम्तिहानात के लिए अप्लाई किया था। तो ऐसे केस में वो रोल नंबर स्लिप की फोटोकॉपी डिमांड करते हैं। तो जब तक तो आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो आप अगर इंटरनेट के थ्रू अपना रिजल्ट देखते हैं तो उसका प्रिंट आउट ले लें और अगर आप अपने बोर्ड ऑफिस में चले जाते हैं तो वहाँ से आप अपना रिजल्ट कार्ड ले सकते हैं या आप अपने मुतल्लिका इदारे से अपना रिजल्ट कार्ड ले सकते हैं। और आपने इस रिजल्ट कार्ड की फोटोकॉपीज़ करवा लेनी है, एक से ज़्यादा फोटोकॉपीज़ करवा लें और इसकी अटेस्टेशन करवा लें। कुछ यही मामला एड मैथ वाले स्टूडेंट्स के साथ भी होगा कि एड मैथ जिन स्टूडेंट्स ने किया होता है तो वो जहाँ भी अप्लाई करेंगे तो उन्हें अपनी रोल नंबर स्लिप की फोटोकॉपी अटैच करनी होगी और जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाता है तो रिजल्ट की फोटोकॉपी जो है वो साथ लगानी होगी। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉरेन क्वालिफिकेशन यानी A लेवल्स वगैरह किया हो तो इन्हें IBCC की तरफ से इक्वलेंस सर्टिफिकेट तैयार करवाना होता है और इस सर्टिफिकेट की अटेस्टेड फोटोकॉपीज अटैच करनी होती हैं। इसके बाद अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये है आपका CNIC यानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आप में से जिन कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप लाजमी फौरी तौर पर अपना CNIC तैयार करवा लें और ये CNIC बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ होता है। ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो तो यूनिवर्सिटीज़ उन कैंडिडेट्स की अटेस्टेड जो है वो CNIC की फ़ोटोकॉपीज़ डिमांड करती हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी उम्र 18 साल अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो 18 साल से कम उम्र है, तो वो अपना बे फॉर्म यूज़ कर सकता है। लेकिन बे फॉर्म भी बाज़ औक़ात जो है वो आपका काम नहीं देता। जैसे कि अगर हम ख़ास तौर पर नेशनल MD कैट की बात करें तो MD कैट में अपीयर होने के लिए इस साल PMC की तरफ से ये शर्त रखी गई है कि स्टूडेंट्स बी फॉर्म की बेसिस पर अप्लाई नहीं कर सकते। बे फॉर्म की बेसिस पर उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि उन्हें अपना जुवेनाइल कार्ड या स्मार्ट कार्ड तैयार करवाना होगा। ये शर्त अभी तक तो सिर्फ PMC की तरफ से ही रखी गई है कि MD कैट में अपीयर होने के लिए 18 साल से कम उम्र कैंडिडेट्स के पास जुवेनाइल कार्ड या स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है। लेकिन मुमकिन है कि इसके अलावा भी किसी और एंट्री टेस्ट में या कहीं और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हुए भी 18 साल से कम उम्र स्टूडेंट से जुवेनाइल कार्ड मांग लिया जाए। चूँकि PMC की तरफ से नेशनल MD कैट 30 अगस्त से स्टार्ट किया जा रहा है और तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त मौजूद है, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना जुवेनाइल कार्ड या स्मार्ट कार्ड नहीं तैयार करवाया और उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया हुआ तो वो फ़ौरन से नादरा ऑफिस विजिट करें या नादरा के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर लें। इंशाल्लाह अगर आप अर्जेंट बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो विदिन 1 वीक आपका ये स्मार्ट कार्ड तैयार होकर आ जाएगा। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है वो है कैंडिडेट के फादर या गार्डियन का CNIC।
आप अपने फादर या गार्डियन के CNIC की फ़ोटोकॉपीज़ करवा लें और बिल्कुल उसी तरीके से आप किसी BPS 17 या उससे ज़्यादा ग्रेड वाले गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्टेशन करवा लें। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स ने वो तैयार नहीं करवाया होता है, वो है आपका डोमिसाइल। किसी भी कैंडिडेट का डोमिसाइल ये उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये डोमिसाइल ये शो करता है कि ये कैंडिडेट किस डिस्ट्रिक्ट का रिहायशी है, इसका प्रोविंस कौन सा है। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का ये रूल होता है कि वो जिस प्रोविंस से बिलोंग करती है तो उसी प्रोविंस के स्टूडेंट्स ही उस गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट पंजाब से बिलोंग करता है तो पंजाब में जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पर वही स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर पंजाब की कोई गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और दूसरे प्रोविंसेस से स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिर्फ रिजर्व्ड और कोटा सीट्स पर ही अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो सिंध की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, KPK की यूनिवर्सिटीज़ में। और ये जो तरीकाकार है ये इसलिए होता है कि जो यूनिवर्सिटी अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर की है वो जिस प्रोविंस से बिलोंग करती है तो उसी प्रोविंस के स्टूडेंट्स का हक है कि वो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। क्योंकि अगर सिंध की, KPK की या अदर प्रोविंसेस की गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पंजाब के स्टूडेंट्स को अलाउ कर देंगे या एक सूबे के जो स्टूडेंट है वो दूसरे सूबे की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की ओपन मेरिट सीटों पर डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो वो मेरिट का जो है वो सारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा। पंजाब के स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे सूबों की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो सारी सीटें सिक्योर कर लेंगे या मेजॉरिटी ऑफ सीट जो हैं वो इनके पास आ जाएंगी, तो इससे फिर वो एक खराबी पैदा हो जाती है। दैट्स वाई डोमिसाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है तो यूनिवर्सिटीज़ ये डिमांड करती हैं कि आप अपना डोमिसाइल जो है वो लाजमी उसकी फोटोकॉपी साथ में अटैच करें। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना डोमिसाइल तैयार नहीं करवाया तो वो फ़ौरन से तैयार करवा लें। और डोमिसाइल बनवाने का जो तरीकाकार है वो ये कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी करीबी शहर की कचहरी में चले जाएं, वहाँ पर लॉयर्स बैठे होते हैं, डिफरेंट ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि आपके इन लीगल डॉक्यूमेंटेशन की प्रेपरेशन में आपकी हेल्प करते हैं। वो आपका डोमिसाइल तैयार करवा देंगे, जिसके लिए आपके कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जैसे कि कैंडिडेट का बे फॉर्म है, इसके अलावा कैंडिडेट के फादर का CNIC वगैरह। तो ये डॉक्यूमेंट जब आप उन्हें देते हैं तो इन्हीं की बिना पर फिर जो है वो आपका डोमिसाइल तैयार करवा दिया जाता है। इसके बाद तमाम कैंडिडेट्स को अपनी पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ्स तैयार करवा लेनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा तादाद में तैयार करवा लेनी चाहिए, क्योंकि किसी एक भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए मुमकिन है वो आपसे 2, 4 या 6 फोटोग्राफ्स भी डिमांड करें। फिर ये फोटोग्राफ्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, कोशिश करें कि ब्लू बैकग्राउंड हो और इसके अलावा आपका चेहरा बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन से ली गई सेल्फीज़ और इनफॉर्मल किस्म की पिक्चर्स कभी भी यूज़ ना करें। इसके अलावा फोटोग्राफ खिंचवाते वक्त अगर तो आपकी आई साइट की ग्लासेस हैं तो वो बेशक लगी रहने दें, लेकिन इसके अलावा बाकी जो सन ग्लासेस वगैरह या इसके अलावा अगर आप कैप यूज़ करते हैं तो वो हरगिज़ ना पहने और आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कोई खास एंट्री टेस्ट रिक्वायर करती हैं तो आपको उस एंट्री टेस्ट के रिजल्ट की फोटोकॉपी भी साथ में अटैच करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट ने NTS नेट का कोई टेस्ट दिया हुआ है या लॉ एडमिशन टेस्ट दिया हुआ है या ECAT का टेस्ट है या नेशनल MD कैट है, तो इन जैसे एंट्री टेस्ट के रिजल्ट की फोटोकॉपीज़ भी आपको अपने पास रखनी होंगी। और अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर इन एंट्री टेस्ट के रिजल्ट की ज़रूरत है तो इसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी भी साथ में अटैच होगी। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कुछ खास कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए ही डिमांड किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट हाफिज़ कुरान है और वो ये क्लेम करता है कि उसने हिफ्ज़ किया हुआ है और उसको FSC में जो है वो 20 नंबर्स एडिशनल दिए जाएं। आपको मालूम होगा कि HEC के कवानीन के मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट हाफिज़ कुरान है तो उसे FSC के नंबरों में 20 नंबर इजाफी दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट की कैलकुलेशन के वक्त उसके FSC में लेट्स सपोज 950 मार्क्स हैं तो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट अगर वो पास कर लेता है तो उसके 950 से 970 मार्क्स कर दिए जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए अपने हिफ्ज़ कुरान का जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी होती है। और मुमकिन है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट भी लेती हैं। फिर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डिसेबल है और वो डिसेबल्ड की जो रिजर्व्ड और कोटा सीट्स होती हैं उनके ऊपर अप्लाई करना चाहता है तो उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना होता है। यानी अगर किसी स्टूडेंट की टांग का मसला है, हाथ का मसला है या जिस किस्म की भी फिजिकल डेफिशिएंसी है तो उससे मुतल्लिका उसे मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में प्रोवाइड करना होता है, जिससे ये बात साबित हो सके कि ये स्टूडेंट वाकई में डिसेबल्ड है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के अलावा मजीद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, अगर जैसे कि अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की बात करें तो वहाँ पर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या चोलिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व की गई होती हैं और इन कैटेगरीज में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को ये बात प्रूव करनी होती है कि ये वाकई में उन एरिया से बिलोंग करते हैं। या जैसे लास्ट ईयर UHS की तरफ से अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगरी पे अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिमांड किए गए थे। फिर इसके अलावा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई गई होती है। और खासतौर पर अगर बात करें कि MD कैट का टेस्ट जब
जब हो जाएगा तो उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स ने अपने अपने सूबों की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जब एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कैटेगरी वाइज तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है वो इन एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जारी की जाती है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जब पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ओपन होंगे तो कैटेगरी वाइज तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी कर दी जाती है। यूएचएस की तरफ से इस साल जब इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें ओवरसीज पाकिस्तानीज या डुअल नेशनैलिटी होल्डर सीट्स पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की, तो सबसे पहले तो इन्हें ये प्रूफ देना होता है कि इनकी लास्ट 2 ईयर्स की एजुकेशन अब्रॉड से है। ऐसे केस में इन्हें हाई स्कूल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स को वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट या डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स को फॉरेन पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानीज को वैलिड इकामा या रेजिडेंट परमिट की फोटोकॉपी भी सबमिट करनी होती है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और एमडी कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशन और तालीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।